नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर फैम में। यहाँ मिलेंगी आपको ऐसी कहानियाँ जो रोमांस, रहस्य और मज़ेदार ट्विस्ट से भरी होंगी। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम करना है। नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करो, वहाँ मिलेगा आपको हाइप वीडियो फीचर। तो जल्दी से हाइप पॉइंट्स दे दो और हमारी मोटिवेशन को बढ़ा दो। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बनना तो भूलना ही मत। अध्याय 253। छोटे पूर्वज यानी देवताओं के सैनिक। देवताओं के राज्य में भी बलवानों के साथ सावधानी से व्यवहार किया जाना चाहिए और वे चाहते हैं कि उन्हें अपनी पैतृक भूमि में प्रतिष्ठित किया जाए। आपके बारे में क्या ख्याल है? ये तो खिलौने से खेलने जैसा है, बस इसे हल्के से बाहर निकालो और एक तरफ रख दो, बस काम हो गया। यह अप्रत्याशित था कि अर्जुन यादव ने इस तरह का व्यवहार किया। ऐसा लगता है कि यह छोटा सा बच्चा जन्म से लेकर अब तक कभी भी सामान्य रास्ते पर नहीं चला। दूसरे बुजुर्ग राजेश यादव, जो बगल में बैठे थे, उनका चेहरा लाल हो गया था और गाल फूल गए थे। वे अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। ये कल्पना करना कठिन है। ये बुजुर्ग, जो आमतौर पर गंभीर और गरिमा में दिखते हैं, जिनका चेहरा किसी अद्वितीय देवता की तरह भव्य है, इस समय इतना हास्यास्पद व्यवहार कर रहे हैं। वास्तव में यह उसकी गलती नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि वह इसे सहन नहीं कर सका। उनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि ये जादुई हथियार कहाँ से आते हैं। हजारों खजाने बाहर निकल आए और शीर्ष बलों के कुछ पूर्वज और सत्ता में बैठे लोग, सच्चे देवताओं के शिखर पर बैठे हुए शक्तिशाली लोग, सभी लड़े, तारों को फोड़ दिया, पहाड़ों और समुद्रों को जला दिया, अंतरिक्ष को चीर दिया और इसे अपनी जेबों में लेना चाहते थे। अंत में वह इन जादुई हथियारों से घृणा करने लगा और बोला कि वह किसी भी चीज का पालन नहीं करता। जैसे ही उसने अपने युवा मालिक को देखा, वह तुरंत चाटने वाले कुत्ते में बदल गया और अर्जुन यादव की हर बात का पालन करने लगा। और मैदान में अर्जुन यादव अभी भी सिस्टम स्पेस से खजाने ले रहे हैं। उस समय तरह तरह के खजाने बरस रहे थे और उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे जादुई हथियार उसके पीछे पड़े हैं और वह उन सबको इस समय नहीं ले सकता था। अगर उसे पहले पता होता तो वह कुछ स्थानीय ताकतों के लिए छोड़ देता। तो अर्जुन यादव ने गति बढ़ा दी। गोल-मटोल छोटा हाथ एक गर्म पहिए की तरह था। अगर वह इसे फेंक देता तो यह एक जादुई हथियार था। उन बुजुर्गों का उल्लेख नहीं करना चाहिए जो निम्न रैंक पर हैं इस समय, यहाँ तक कि वे बुजुर्ग जिनकी मुख्य वंशावली शीर्ष पर है, वे भी गुप्त रूप से निगल रहे हैं और अपने युवा स्वामी की महानता पर विलाप करने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। सप्ताह के दिनों में वे शीर्ष शक्तियाँ और यहाँ तक कि अमर शक्तियाँ भी बहुत कीमती होती हैं, और जादुई हथियार जो खजाने में निहित होने चाहिए, अब युवा स्वामी के हाथों में हैं, लेकिन वे बेकार खिलौनों की तरह हैं जिन्हें इच्छानुसार इधर उधर फेंका जा रहा है। इस समय उनके मन में युवा स्वामी का वर्णन करने के लिए अभिमानी शब्द के अलावा कोई शब्द नहीं था। ये समझ में आता है यदि ये सिर्फ एक या दो असली जादुई हथियार या देव राजा के हथियार हैं। लेकिन इस छोटे से लड़के के पास तो देव सूर्य सैनिक भी हैं और इतने सारे असली देव सैनिक और देव राजा सैनिक हैं कि ब्रह्मांड में सभी रैंकों के जादुई हथियारों की संख्या गिनती से परे है। यह मत भूलो कि यह छोटा लड़का केवल 5 साल का है। अपने और मेरे बारे में बात मत करो। यहाँ तक कि देव सम्राट भी इस उम्र में ऐसा नहीं कर सकते, और यहाँ तक कि अंतर बहुत ज्यादा है। लॉर्ड बहुआंग और लॉर्ड लेइमिंग ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, दोनों एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देख सकते थे, लेकिन इतना भी नहीं कि वे अपना संयम खो दें। देव सम्राट का ये पुत्र वास्तव में एक ऐसी प्रतिभा है जो दुनिया में दुर्लभ है, और भाग्य की शक्ति आश्चर्यजनक है जो कई जादुई हथियारों को अपने साथ रखने में सक्षम है। लेकिन उच्चतम स्तर केवल एक देव सैनिक है। ये तो कहा ही जा सकता है कि अपने साथियों की तुलना में अर्जुन यादव निस्संदेह सबसे मजबूत हैं, उनमें से एक नहीं। जब जुन फैंगटियन और ली हॉक्सुआन ने अर्जुन यादव को देखा, जो मैदान में बेतरतीब ढंग से जादुई हथियार ले रहे थे, तो वे दोनों अपना संयम खो बैठे। विशेष रूप से जुन फैंगटियन, उसका मुंह अविश्वास में चौड़ा हो गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि प्यारा सा भाई, जो अभी जेड की तरह कोमल था, इतना शक्तिशाली है और उसके पास राजा के सैनिकों और यहाँ तक कि भगवान के सैनिकों सहित असंख्य जादुई हथियार हैं। इससे भी अधिक,
वह केवल 5 वर्ष का है और वह 7 वर्षीय प्रतिभाशाली बालक है जिसे प्राचीन काल से पुनर्जीवित किया गया है। लेकिन कई मायनों में ये कहीं अधिक बदतर है। जून फैंटियन ने मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि पवित्र भूमि पर लौटने के बाद उसे अपनी साधना को सुदृढ़ करना होगा और स्वर्ग के मार्ग के नियमों से परिचित होना होगा। साथ ही उसे पवित्र भूमि के उच्च स्तरीय अधिकारियों को शेष और अपूर्ण स्वर्गीय मार्ग ग्रंथों को खोजने का भरसक प्रयास करने देना होगा। उसे पूर्वाभास हो गया था, ये सुनहरी दुनिया पहले से कहीं अधिक कठिन है। यहाँ तक कि कई ऐसे चर भी हैं जो प्राचीन काल से पुनर्जीवित एक विचित्र व्यक्ति के लिए संभालने से कहीं अधिक हैं। और ये अर्जुन यादव, हालांकि वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, लेकिन भाग्य के स्थान की प्रतिस्पर्धा में बिना किसी अपवाद के उपस्थित समान आयु के लोग सभी शत्रु हैं। ली हाओक्सुआन के लिए भी यही सच था। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, वह अधिक सतर्क हो गया और उसके दिल में आशंका महसूस हुई। जहां तक बिंग युक्सुआन का प्रश्न है, उसकी पुतलियां भरी हुई थीं, उसके हाथ थोड़े से क्रॉस किए हुए थे और वह अर्जुन यादव को गौर से देख रहा था। फिर उन्होंने ताली बजाई और प्रसन्नतापूर्वक कहा, वाह भाई, अर्जुन यादव तो कमाल के हैं। इसने मेरे आसपास के 2 लोगों को अवाक कर दिया। भाई, आपके पास एक अलौकिक शरीर है, आपके शरीर में एक अलौकिक आत्मा की आभा है। आप अहंकार की पीढ़ी हैं और आप सबसे मजबूत शरीर के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। आप एक दूसरे को कब से जानते हैं? आप परिवार के थोड़े प्रशंसक क्यों हो गए हैं? और बस थोड़ा फैनबॉय बनो। मुझे याद है कि तुम अभी एक सामाजिक आतंक थे। दूसरों के लिए यह एक सामाजिक डर क्यों है? लेकिन अर्जुन यादव दूसरों के लिए थोड़ा फैनबॉय बन जाते हैं। ये दृश्य देखकर विक्रम यादव और लता यादव अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका हृदय प्रसन्न हो गया। 5 वर्ष की आयु का बच्चा भी ऐसा कर सकता है और वह जीवन में पितृभक्ति को भी समझता है। भविष्य में बहुत उम्मीद है लता यादव परिवार की दूसरी देव सम्राट बनने की। इसके अलावा लता यादव स्वयं पहले ही आधा कदम उठा चुकी हैं और उनके शरीर के बाहर एक अत्यंत मंद सम्राट की चमक है। मुझे डर है कुछ ही समय में लता यादव परिवार को एक ही परिवार के 3 बादशाहों का एहसास हो जाएगा और ये 3 देव सम्राटों का सच्चा अर्थ है। बेशक ये सभी बातें अनुसरण करने योग्य हैं। पिताजी, ये दूसरा उपहार है जो बच्चे ने आपके लिए तैयार किया है। मेरा बच्चा समझता है कि तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सर्वोच्च देव सम्राट हो। संभवतः ये जादुई हथियार तुम्हारे लिए बेकार हैं, लेकिन हमारे वांगू यादव परिवार के लिए वे अभी भी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और कई बुजुर्गों को बड़ा बना सकते हैं। हाँ, इसे अभ्यास में लाओ और एक कदम आगे बढ़ो। अर्जुन यादव ने आज्ञाकारी ढंग से कहा, भावना से समझा, तर्क से प्रेरित किया और लता यादव ये के परिवार के आंतरिक विकास को भी रेखांकित किया। उनकी दूरदर्शी अंतर्दृष्टि ने उपस्थित सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। ये शर्मनाक बात है कि एकमात्र 5 साल का बच्चा, जिसके बाल भी अभी तक नहीं बढ़े हैं, इतनी अंतर्दृष्टि रखता है, संसाधनों का आवंटन करना जानता है तथा जादुई हथियारों के महत्व को समझता है। अगर तुम बड़े हो गए तो तुम्हारा विकास किस तरह होगा? मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। जब सभी भावुक हो रहे थे, अर्जुन यादव ने फिर कहा, पिताजी, लड़के ने आपके लिए तीसरा उपहार तैयार किया है और यह असली उपहार है। यहाँ तक कि इसकी तुलना पिछले चाचाओं द्वारा दिए गए बड़े उपहारों से भी की जा सकती है। ये शब्द आश्चर्यजनक थे और वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित थे। क्या उनके कानों में कोई समस्या थी या वे सिर्फ सपना देख रहे थे? उन्होंने क्या सुना? और तीसरा उपहार, और उनके लिए तैयार किया गया तीसरा बड़ा उपहार पिछले 3 सर्वोच्च देव सम्राटों द्वारा प्रस्तुत बधाई उपहारों से भी तुलना की जा सकती है। पवित्र भगवान थंडर और पवित्र भगवान आर्ट डेसोलेशन ने एक दूसरे को देखा और यहाँ तक कि पवित्र भगवान हटियन ने भी अपनी आंखें सिकोड़ लीं। देव सम्राट का ये बेटा, क्या वह मजाक कर रहा है? क्या वह बिहाए आंसू, आठमोड़ यिन यांग गोलियों और वूजी अमरसील की बहुमूल्यता को समझता है, या फिर उसे इस जादुई हथियार के स्तर की विस्तृत समझ नहीं है? ऐसे जंगली शब्द दिए जाने वाले उपहारों की तुलना जादुई हथियारों जैसे बिहाए आंसू और वूजी अमरसील के खजाने से की जा सकती है। सिर्फ इसलिए कि वह 5 साल का बच्चा है। ये सपने देखने से कैसे अलग है। पवित्र लॉर्ड थंडर, पवित्र लॉर्ड आर्ट डेसोलेशन और पवित्र लॉर्ड हटियन ने उपहास के कोई शब्द नहीं बोले।
क्योंकि वे समझते हैं कि शायद ये सिर्फ 5 साल के बच्चे के अज्ञानता भरे शब्द हैं। लोग पहले ईश्वरीय सैनिकों को गंभीरता से नहीं लेते थे, शायद इसलिए कि उन्हें देवताओं के जादुई हथियारों का विस्तृत ज्ञान नहीं था, इसलिए वे अनर्गल शब्द बोलते थे। मुझे लगता है कि मैंने जो पवित्र खजाने निकाले हैं उनकी तुलना बिहायश्रुबुदों, 8 मोड़ यन्यांत गोलियों आदि जैसे खजाने से की जा सकती है। ये भी निश्चित नहीं है कि इन दोनों की तुलना की जा सकती है या नहीं। वादे की अमर मुहर की तो बात ही छोड़ दीजिए। वादे की अमर मुहर को क्षेत्र के बाहर अराजकता से स्वर्ग और दुनिया में गिरा दिया गया था और इसकी गुणवत्ता की पहचान नहीं की जा सकती है। लेकिन शाश्वत अमर क्षेत्र के ग्रेट डिवीजन के अनुसार वूजी अमर सील की गुणवत्ता दिव्य सम्राट सैनिकों के स्तर से संबंधित होनी चाहिए, सर्वोच्च और अमर। इसलिए पवित्र मास्टर हटियन बस मंद मंद मुस्कुराए। बच्चों की बातों को गंभीरता से न लें। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि उनके जैसे सर्वोच्च देव सम्राटों को भी प्रतिष्ठापित किया जाना था, देव सम्राट के सैनिक जो उन्हें खजाने की तरह प्यार करते थे। अकेले अर्जुन यादव पर ही उनकी संख्या 5 है और वे प्रसिद्ध, अभिमानी और अद्वितीय हैं। आखिरकार वे 5 दिव्य तलवारें अब दिव्य सम्राट के बाकी सैनिकों के बराबर नहीं हैं। विशेषकर 5 दिव्य तलवारें सभी अर्जुन यादव के हाथों में हैं। इसलिए उन तीनों ने भी एक योजना बनाई। बाद में अर्जुन यादव ने उसे बधाई देने के लिए खजाना निकाला और उसने देव सम्राट के पुत्र को स्वीकार करते हुए उसके बगल में सिर हिलाया। खुलकर मत बोलो, बच्चे का दिल दुखाओ, अन्यथा इससे उस युवा हृदय को नुकसान पहुंचेगा जिसका असर भविष्य में अभ्यास पर पड़ सकता है। लेकिन वे यह नहीं जानते कि बाद में जिसे चोट पहुंचेगी वह वे स्वयं हो सकते हैं। विक्रम यादव ने भी मजाक करते हुए कहा, ओह मेरे बेटे के पास और क्या है। इसकी तुलना आपके 3 चाचाओं द्वारा लाए गए बधाई उपहारों से की जा सकती है। पिताजी, मुझे इसे अच्छी तरह से देखना होगा और इसकी सराहना करनी होगी। लता यादव ने अपना मुंह ढक लिया और हल्के से मुस्कुराई। जाहिर है उन्होंने भी लॉर्ड लेइमिंग और अन्य लोगों की तरह ही सोचा होगा। मधुर मुस्कान से क्षण भर के लिए, सौंदर्य से क्षण भर के लिए वह संसार से मोहित हो जाता है। अनंत की ऋषि गुरु लता यादव एक देव सम्राट की पत्नी हैं और लता यादव ये भी समझती हैं कि उनका बेटा केवल 5 साल का है। ऐसे कौन से देवता आ सकते हैं जो 8 मोड़ यिनयांग भगवान की गोली, वूजी अमरसील और अन्य खजाने के साथ तुलना कर सकते हैं। यह इससे देखा जा सकता है ये सिर्फ एक मजाक है। लेकिन जब अर्जुन यादव ने अपने पिता की बात सुनी तो उसने तुरंत अपने हाथ अपने कमर पर रख लिए और महसूस किया कि वह अद्भुत है। ये कुत्ता प्रणाली महत्वपूर्ण क्षणों में काफ़ी उपयोगी है जिससे उसे दुनिया की इच्छा को वश में करने में मदद मिलती है। इस समय मैंने अपने पिता के लिए जन्मदिन के उपहार के रूप में ये ग्रेट 1000 वर्ल्ड निकाला है। टॉम जी, मुझे वह महान 1000 विश्व दिखाओ। हाँ, एकाग्रता पर ध्यान दो, केंद्रित सार ही सार है और इसे बूढ़े आदमी और सभी चाचाओं को देखना चाहिए। मेजबान, बस इसे देखो, सब कुछ सिस्टम पर छोड़ दो और सिस्टम का उद्देश्य मेजबान की सेवा करना है। फिर सबके ध्यान में अर्जुन यादव के सामने शून्य ढह गया, अंतरिक्ष विकृत हो गया और यहाँ तक कि अंतरिक्ष रून भी अब अस्तित्व में नहीं थे। ऐसा लगता है कि एक अत्यंत भयानक बुत प्रकट होने वाला है और यहाँ तक कि अंतरिक्ष भी इसे सहन नहीं कर सकता है। ये कुचला गया है और अंतरिक्ष में गिर गया है। और फिर तारों का प्रकाश धीरे धीरे उभरने लगा। प्रत्येक छोटे बिंदु में स्वर्ग और पृथ्वी की अद्वितीय शक्ति समाहित थी और आकाशगंगा दिव्य चमक से सराबोर होकर बाहर लटक गई, जिससे लोगों को उसकी लालसा होने लगी, जिससे एक सुंदर चित्र बन गया। इतना ही नहीं, बल्कि सबसे मध्य में एक विशाल वृक्ष अपनी शाखाएं और पत्तियां फैलाते हुए आकाश से ऊपर उठता है। एक पत्ता एक छोटा सा 1000 संसार है जिसमें हजारों तारे समाहित हैं और शाखाएं एक तरफ मध्य 1000 दुनिया हैं और दूसरी तरफ मध्य 1000 दुनिया में छोटे 1000 दुनिया और अनगिनत जीवन और सितारे हैं जो असीम और विशाल हैं। बड़े वृक्ष के प्रकट होने के बाद बड़े वृक्ष को केंद्र मानकर संपूर्ण महान विश्व प्रकट हुआ। ऐसे बहुत सारे जीवन हैं जिन्हें संख्याओं से नहीं मापा जा सकता और तारे धब्बेदार होते हैं और प्रकाश के धब्बों से चमकते हैं, लेकिन ऐसे प्रकाश के धब्बों को करोड़ों में नहीं मापा जा सकता। जीवन का पुनरुत्पादन, सभी चीजों का जीवन, 6 लोकों का परिभ्रमण, 10,000 लोकों का पुनर्जन्म, सौभाग्य और जीवन शक्ति, विनाश और पुनर्जन्म,
सब कुछ विशाल दुनिया में किया जाता है जो आश्चर्यों से भरा है और अपना स्वयं का एक तरीका बनाता है। लेकिन व्यवस्थित रूप से संघनित होने के बाद ऐसा दृश्य एक प्रकाश समूह के भीतर ही सीमित हो जाता है। ये दृश्य देखकर हॉल में पुनर्तः सन्नाटा छा गया तथा मृत्यु जैसा सन्नाटा छा गया। और फिर जैसे ज्वार उभरा हो गया हो, शोर मच गया और कोई भी अपने दिल में सदमे को दबा नहीं सका। उन्होंने क्या देखा? महान हजार दुनिया, एक महान हजार दुनिया। और यह कोई नकली बड़ी दुनिया नहीं है जो सितारों से आती है। यह एक वास्तविक दुनिया है जिसमें दुनिया का मूल प्रोटोटाइप है, अनगिनत जीवन है और अनंत तारे हैं। धिक्कार है, मैंने क्या देखा? मैं निश्चित रूप से सपना देख रहा हूँ, मैं सपना ही देख रहा हूँ। आपको उत्साहित होने की जरूरत नहीं है इस बुजुर्ग को। आप और मैं जरूर भ्रम में पड़ गए होंगे, वरना अरेबियन नाइट्स जैसा दृश्य हम कैसे देख पाते। ये सही है, ये सही है। हाल ही में मैंने बहुत अधिक अभ्यास किया है और मैं गलती से भूत प्रेत से ग्रस्त हो गया और मुझे मतिभ्रम भी हुआ। ये वास्तव में लापरवाही है। कई बुजुर्ग हंसे और एक दूसरे को दिलासा दिया। ये बस एक भ्रम था। जो उन्होंने देखा वह बिल्कुल भी वास्तविक नहीं था। अन्यथा एक 5 साल का बच्चा महान हजार दुनिया को उपहार के रूप में निकाल सकता है, और यह अभी भी मजबूत जीवन शक्ति के साथ एक बहुत ही उच्च स्तर की महान हजार दुनिया है जो कि दायु ब्रह्मांड से थोड़ा ही खराब है। एक अन्य बुजुर्ग ने अपने बगल में खड़े बुजुर्ग से कहा, भाई दाओ, मुझे जल्दी से मारो, मैं ये पुष्टि करना चाहता हूँ कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ। अप्रत्याशित रूप से उसके बगल में बैठे बुजुर्ग ने सीधे उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। तड़क, आवाज तेज और स्पष्ट थी, हॉल में गूंज रही थी। अरे, तुमने तो मुझे सचमुच मारा। तुम ही एकमात्र ईमानदार हो। अहम, भाई दाओ, मुझे दोष मत दो। मैं भी यह सुनिश्चित करना चाहता था कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, इसलिए मैंने जोर से मारा। जब अन्य बुजुर्गों ने उन दोनों का चिढ़ाने वाला व्यवहार देखा तो वे सभी पेट पकड़कर हंसने लगे। बेशक ये सिर्फ एक छोटा सा प्रकरण है। इस समय थंडर के भगवान, 8 उजाड़ के भगवान और स्वर्ग के भगवान उनके सामने के दृश्य को देखकर, साथ ही कई तरीकों और कानूनों के साथ महान दुनिया पहले से ही स्तब्ध हैं। यह एक संपूर्ण विश्व है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि इस महान सहस्त्र विश्व का विश्व स्तर भी अत्यंत ऊंचा है, और ये दाओ डोमेन के समान स्तर के दाओ ब्रह्मांड से बहुत पीछे नहीं है। जीवन और तारे याद रखने लायक करोड़ों से भी ज्यादा हैं। वे बहुत विशाल और बहुत विशाल हैं। और मैं महसूस कर सकता हूं कि इस महान सहस्त्र विश्व में एक विश्व इच्छा पैदा हो गई है, और इसकी विश्व इच्छा भी एक देव सम्राट के स्तर की है। वे तीनों ध्यान से देख रहे थे, उनकी पुतलियां कांप रही थीं। विशेष रूप से 8 विनाशों के स्वामी, उनका जबड़ा उखड़ने वाला था। ये बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण था और उन्होंने अपना धैर्य खो दिया। कभी नहीं सोचा था कि यह 5 साल का बच्चा दुनिया को उपहार के रूप में ले जाएगा। मैं तो वैसे भी इसके बारे में सोच नहीं सकता। 10,000 साल पुराने जुवानलिंग अमृत और सभी प्रकार के जादुई हथियारों को बाहर निकालने में सक्षम होना पहले से ही उनकी कल्पना की सीमा है। हालांकि यह अर्जुन यादव जैसे बच्चे की सीमा से बहुत दूर है। इस बच्चे ने अपने देव सम्राट पिता के लिए बधाई उपहार के रूप में दुनिया की इच्छा को जन्म देने वाले महान हजार विश्व को भी बाहर निकाल लिया। क्या वह जानता है कि वह क्या कर रहा है? क्या वह जानता है कि यह महान सहस्त्र विश्व है, या उसे यह संयोगवश प्राप्त हुआ है? सभी के CPU से धुआं निकल रहा था और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एकमात्र 5 साल का बच्चा, जो महान हजार दुनिया से आया था, उसके अधीन हो जाएगा। हालांकि सभी को आश्चर्यचकित करते हुए इस विशाल दुनिया में एक और आवाज गूंज रही थी, और फिर आकाशगंगा चमक उठी और सूर्य और चंद्रमा घूम गए, जैसे कि दुनिया का अवतार अर्जुन यादव के बगल में दिखाई दिया, और तुरंत अपना सिर झुकाकर प्रणाम किया। मास्टर देखें, मुझे नहीं पता कि मास्टर मुझे क्या आदेश देते हैं। यह दुनिया की इच्छा है। तेज तर्रार बुजुर्ग ने एक ही नज़र में पहचान लिया कि यही दुनिया की इच्छा है। महान सहस्त्र लोकों में सर्वोच्च सत्ता विश्व में स्वर्गीय दाव के अस्तित्व के समतुल्य है। ये स्वयं महान सहस्त्र विश्व का सर्वोच्च अस्तित्व है, जो संपूर्ण महान सहस्त्र विश्व के जीवन और मृत्यु, सभी चीजों के संचालन के नियमों और दुनिया के अस्तित्व के नियमों को नियंत्रित करता है। जहाँ तक खेती के आधार की बात है तो वे समान नहीं हैं। महान हजार दुनिया में भी स्तर हैं।
अपेक्षाकृत साधारण या मध्यम महान हजार दुनिया में वास्तव में दुनिया की इच्छा को जन्म देने में सक्षम होने की संभावना बेहद कम है, और उनकी दुनिया पर स्वर्ग के ताओ का शासन है। और संसार की इच्छा के जन्म ने इस संसार में स्वर्ग के मार्ग का स्थान ले लिया है और स्वर्ग के मार्ग को इच्छा में समाहित कर लिया है। इससे पता चलता है कि संसार की इच्छा कितनी प्रबल है। एक बार जन्म लेने के बाद संपूर्ण महान सहस्त्र विश्व का सम्मान केवल उसके द्वारा ही किया जाएगा, और इस दुनिया में तथाकथित स्वर्ग भी दूसरों द्वारा निगल लिया जाएगा और उसकी अपनी इच्छा में शामिल हो जाएगा। और महान सहस्त्र विश्व जिसे अर्जुन यादव ने अभी अभी बाहर निकाला है, उसमें विश्व के मूल प्रोटोटाइप और विश्व में निहित दाव और कानूनों द्वारा उत्सर्जित चक्रीय जीवन शक्ति की शक्ति है। इसका आतंक इस समय दुनिया की इच्छा शक्ति पुनः जागृत हो गई है, और सीधे घुटने टेककर और सिर झुकाकर उसने अर्जुन यादव को सिर झुकाया और उसे गुरु कहा। क्या ये सीधे तौर पर नहीं बताता कि यह महान इच्छा अर्जुन यादव की है, और इस विशाल विश्व को संचालित और नियंत्रित करने वाली विश्व की इच्छा शक्ति केवल अर्जुन यादव का सेवक है? लेकिन कोई बात नहीं, हर कोई यह पता नहीं लगा सका कि अर्जुन यादव ने महान सहस्त्र विश्व पर विजय कैसे प्राप्त की। एक छोटा शिशु जो केवल 5 वर्ष का है और उसकी साधना जागृत अवस्था का केवल 6ठा स्तर है। महान हजार विश्व पर विजय पाना महज एक कल्पना है, अरेबियन नाइट्स से भी अधिक अपमानजनक नहीं, ये तो बस अवर्णनीय है। यदि यह एक देवराज शिखर है या एक सर्वोच्च देव सम्राट है जो आसानी से एक विशाल दुनिया को वश में कर लेता है, तो ये प्रशंसनीय लगता है और हर कोई इसे स्वीकार कर सकता है। आखिरकार महान हजार दुनिया, जिसने अभी तक दुनिया की इच्छा का उत्पादन नहीं किया है, एक निम्न स्तर और सीमित ताकत है, और देवताओं का राजा इसे वश में करने और इसे खुद में शामिल करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन संसार की इच्छा शक्ति का जन्म हुआ, और संसार की इच्छा शक्ति स्वयं देव सम्राट की शक्ति के बराबर है। इतने विशाल संसार को पुनः प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, और केवल सर्वोच्च देव सम्राट ही कार्रवाई कर सकते हैं। तो पवित्र भगवान थंडर, पवित्र भगवान आठवीं रानी और अन्य लोग बेहद हैरान थे। वे सभी सर्वोच्च सम्राट हैं, सर्वोच्च शक्तियां जो अमर शक्तियों को नियंत्रित करती हैं। उनके लिए महान सहस्त्र विश्व के एक पक्ष को पुनः प्राप्त करना, जिसने विश्व की इच्छा को जन्म दिया, स्वाभाविक रूप से उनकी पहुंच में है, जैसे कि आपके हाथ की हथेली में। लेकिन ये काम मुझे ही करना होगा। यदि यह कार्य मैं स्वयं नहीं कर पाया तो इसमें बहुत परेशानी आएगी तथा इसके लिए पवित्र भूमि की आवश्यकता होगी। यही कारण था कि वे अपना संयम खो बैठे और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। 5 साल की एक छोटी सी गुड़िया, जिसके पास सिर्फ एक पृष्ठभूमि है, इतनी बड़ी दुनिया को जीतने की क्षमता कैसे रख सकती है? ये समझना वाकई मुश्किल है। युवा मास्टर सचमुच असाधारण है। एक ऐसी विधि है जिससे संपूर्ण विश्व को वश में किया जा सकता है। बाईं ओर स्थित महान बुजुर्ग, जो देव सम्राट के सबसे निकट थे, भी भावुक होकर चुपके से आहें भरने लगे। आंखों में जो सदमा था उसे दबाना मुश्किल था, वह बहुत भयानक था, कल्पना से परे था और समझ से परे था। साथियों में बहुत कम लोग अर्जुन यादव की उपलब्धि हासिल कर पाते हैं। इससे भी अधिक, उसने एक बार अनंत सम्राट को हराया और एक ही तलवार से आकाश को काट दिया, जो अभूतपूर्व और अभूतपूर्व है। अब इतनी कम उम्र में महान सहस्त्र विश्वों में से एक को वश में किया जा सकता है, और विश्व की इच्छा के साथ महान सहस्त्र विश्व का जन्म हुआ। सम्राट की शक्ति के साथ दुनिया की इच्छा सिर्फ युवा स्वामी का सेवक है। और राजेश यादव उसके पास अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। अगर उसने युवा मालिक से यह वादा न किया होता कि वह ये बात बाहरी दुनिया में नहीं फैलाएगा, तो शायद उसने महेश यादव को बता दिया होता। बूढ़े आदमी, यह मत कहो कि तुम इसके बारे में नहीं सोच सकते, मैं भी इसके बारे में नहीं सोच सकता। मुझे डर है कि अगर मैंने युवा गुरु द्वारा महान दुनिया पर विजय प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को अपनी आंखों से नहीं देखा होता। इस समय मैं आपसे अधिक हैरान और स्तब्ध हूँ। विक्रम यादव और लता यादव, जो मुख्य सीट पर ऊंचे स्थान पर बैठे थे, अब शांत नहीं थे। खासकर लता यादव, जिन्होंने धीरे से अपने होंठ ढक लिए थे, थोड़ी हैरान थीं। पहले उसने सोचा था कि उसका बेटा सिर्फ मजाक कर रहा है और अज्ञानता में है जब उसने कहा कि वह 8 मोड़ वाली यिन यांग भगवान की गोली और वुजी अमर सील के बराबर कुछ बना सकता है। कभी नहीं सोचा था कि उसका सबसे छोटा बेटा सचमुच आएगा। इस पक्ष ने दुनिया की इच्छा के महान हजार विश्व को जन्म दिया,
और इसकी अनमोलता अकेले बिहाई टीयरड्रॉप वादा अमर मुहर की तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती। ये स्पष्ट है, इस महान सहस्त्र विश्व का मूल्य वूजी अमर मुहर, बिहाई अश्रु बूंद आदि से भी अधिक है। महान हजार दुनिया में भगवान सम्राट की ताकत के साथ दुनिया की इच्छा है, और अनगिनत जीवन और सितारे हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, और अंतहीन जीवन और सितारे हैं जिनमें दुनिया के रास्ते और विभिन्न कानून भी शामिल हैं। यदि संसार के इस पक्ष को प्रत्यक्ष रूप से परिष्कृत किया जा सके तो दिव्य मार्ग के क्षेत्र में महारथियों को एक बड़ा कदम आगे बढ़ाना होगा और अकल्पनीय लाभ होंगे। अर्जुन फैंगटियन और ली हॉक्सुआन भी अपना संयम खो बैठे और अपनी से छोटे अर्जुन यादव को बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगे। अरे यार, मैंने तो सोचा था कि तुम कोहे भाई हो, लेकिन तुम तो असली भाई निकले। हा, मेरा बेटा अर्जुन यादव भविष्य में एक महान हथियार बनेगा। मेरा बेटा अपने पिता के जन्मदिन के भोज को लेकर इतना चिंतित था कि उसने इतने सारे शानदार उपहार तैयार कर लिए। चूंकि ऐसी बात है तो मेरे पिता दुनिया का ये हिस्सा स्वीकार करेंगे, लेकिन मेरे पिता आपको एक उपहार भी देंगे। इसे कहते हैं विश्व वृक्ष। विक्रम यादव ने हल्के से कहा। उनकी बातें हैरान करने वाली थीं। श्रोतागण चुप हो गए और कोई भी बोला नहीं। बेशक और कुछ नहीं, लेकिन वहां मौजूद हर कोई यह नहीं समझ पाया कि विश्व वृक्ष कितना बड़ा खजाना है। ये विश्व वृक्ष है, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। ऐसा नहीं है कि वे अज्ञानी हैं। उपस्थित सभी लोग, विक्रम यादव को छोड़कर, कई सर्वोच्च सम्राट बचे हैं जिन्होंने अपने हाथों से दुनिया को ध्वस्त कर दिया और अनगिनत जीवित प्राणियों के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित किया। हालांकि 8 उजाड़ के पवित्र प्रभु, गड़गड़ाहट के पवित्र प्रभु और आकाश के पवित्र प्रभु भी नहीं जानते कि विश्व वृक्ष क्या है। पहले बुजुर्ग महेश यादव और दूसरे बुजुर्ग राजेश यादव ने एक दूसरे को शक भरी नजरों से देखा। जाहिर था उन्होंने इसके बारे में पहले कभी सुना ही नहीं था। इस शाश्वत परिलोक में तथा स्वर्ग और असंख्य लोकों में भी विभिन्न प्रकार के पवित्र वृक्ष हैं। उनमें से प्रत्येक की अपनी ताकत, अलौकिक शक्तियां और अप्रत्याशित प्रभाव हैं। यहाँ तक कि शिंटो क्षेत्र के शक्तिशाली लोग भी सभी प्रकार के पवित्र वृक्षों की चाहत रखते हैं तथा उन्हें अपने अधीन करना चाहते हैं तथा उनका उपयोग स्वयं करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, सूर्य देव वृक्ष जो सूर्य देव के फल पैदा कर सकता है और भिक्षुओं को अग्नि के मार्ग का एहसास करा सकता है। वहाँ नियमों का एक वृक्ष भी है जो 3000 नियमों का फल दे सकता है, जो लोगों को सभी प्रकार के नियमों का एहसास करने, अपनी स्वयं की काया को संयोजित करने और कुशलता से एपिफनी से बाहर आने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा 3 दिव्य वृक्ष, दिव्य आत्मा वृक्ष, 9 अधोलोकभूत वृक्ष तथा वृक्ष प्रजातियां भी हैं जो जीवन के निश्चित क्षेत्रों में विद्यमान हैं। लेकिन मैंने पूरी दुनिया में खोज की है और मैंने कभी भी विश्व वृक्ष का नाम नहीं सुना है। क्या ऐसा हो सकता है कि वे अज्ञानी हैं, या विश्व वृक्ष का अस्तित्व ही नहीं है, या ये रहस्यमय अलौकिक अराजकता में विद्यमान है जो उनकी जासूसी से कहीं परे है? 8 विनाशों के स्वामी भ्रमित चेहरे के साथ अचानक थोड़ा अविश्वास महसूस कर रहे थे। तुरंत ही उसने अपने बगल में खड़े लोगों की ओर देखा। वे भी अपने से ज्यादा बेहतर नहीं थे और उनके चेहरे पर 2 प्रश्न चिन्ह बनाने की भी गुंजाइश नहीं थी। विश्व वृक्ष, वह क्या है? अर्जुन यादव ने मन ही मन सिस्टम से पूछा। कहावत है कि अगर आपको कुछ नहीं पता तो सिस्टम से पूछिए। मेजबान को एक लहर की उम्मीद करनी चाहिए। मैं सिस्टम को खराब नहीं करूंगा, यह आपके लिए विशेष रूप से देव सम्राट द्वारा तैयार किया गया उपहार है। सिस्टम की बात सुनकर अर्जुन यादव अवाक रह गए। ये कुत्ता सिस्टम फिर से अपने साथ ही छल कर रहा है। इस समय विक्रम यादव 2 बार खान से एक यादृच्छिक चाल के साथ अर्जुन यादव की आंखों के सामने गोलाकार दुनिया विक्रम यादव के हाथों में आ गई। विक्रम यादव की तर्जनी उंगली के हल्के स्पर्श से उन्होंने सीधे उपस्थिति के माध्यम से प्रवेश किया, शून्य के माध्यम से छेद किया, दुनिया की उत्पत्ति के प्रोटोटाइप को छुआ और दुनिया की शक्ति को अवशोषित किया। फिर इसे हथेली में पकड़ें। हथेली के ऊपर प्रकाश की एक छोटी सी गेंद परिलक्षित होती है। ये बेहद छोटी है, लेकिन ये स्वर्ग और पृथ्वी की अकल्पनीय विशाल शक्ति से भरी हुई है। ऐसा लगता है कि यह स्वर्ग और युगों को कुचलने में सक्षम है। ये बेहद भयानक है और अंतरिक्ष इसे सहन नहीं कर सकता है। फिर महान सहस्त्र विश्व से अनगिनत रास्ते और सिद्धांत निकाले गए और उन्हें पतले धागों में बदल दिया गया, जो प्रकाश की छोटी गेंद में प्रवाहित हो गए।
देव सम्राट की आंखें अचानक खुल गईं और उनकी आंखों में विभिन्न प्रकार के रंग चमक उठे, जो अकल्पनीय शक्ति से भरे हुए थे, अस्पष्ट और समझने में कठिन थे, प्रतिबिंबित हुए और हथेली के ऊपर छोटे प्रकाश गेंद में डाल दिए गए। शरीर के बाहर भी प्राचीन ब्रांड के निशान हैं, जो शरीर में अंकित हैं। और यह छोटा प्रकाश समूह भी राजसी ढंग से बढ़ रहा है। अप्रत्याशित रूप से ये सम्राट की एक धुंधली चमक भी बिखेरता है, जो बेहद शक्तिशाली है। यद्यपि वे एक निश्चित दूरी से अलग थे, फिर भी उन्होंने 8 विध्वंसकारी लॉर्ड्स, थंडर लॉर्ड्स और अन्य का दम घोंट दिया। मैंने मन ही मन कहा, क्या ये देव सम्राट की शक्ति है? ये सम्राट की प्रतिभा की एक किरण मात्र है, जो इतनी छोटी है कि उसे पाना मुश्किल है, और यह मुझे भय से कांपने पर मजबूर कर देती है। तत्काल ही भावना से भरकर अतीत में वे भाग्य के लिए लड़ने के मार्ग पर चलने वाले लोग थे। वे आपस में कुश्ती भी लड़ते थे और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा भी करते थे। उस समय एक ही राज्य में उनकी ताकत अभी भी बराबरी की थी। लेकिन अब मुझे डर है कि देव सम्राट उन्हें बिना उंगली का उपयोग किए भी कुचल सकते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। आधी अगरबत्ती जलाने के बाद विक्रम यादव की हथेली पर लगा छोटा सा ज्योतिपुंज चमत्कारिक रूप से बढ़कर एक छोटा सा पौधा बन गया, और विक्रम यादव के पीछे एक विशाल प्राचीन वृक्ष का विशाल प्रेत उभरा, जो अतीत और वर्तमान को झकझोरता हुआ दुनिया में शक्तिशाली गुणों और सौभाग्य से युक्त एवेन्यू की शक्ति उस पर उत्कीर्ण कानूनों से घिरा हुआ और अत्यंत भयानक था। और उस विशाल प्राचीन वृक्ष का एक पत्ता स्वर्ग का एक ब्रह्मांड निकला, जिसमें अनगिनत महान दुनियाएं, मध्य दुनियाएं और छोटी हजार दुनियाएं शामिल थीं। ये तो बस एक पत्ता है। जहां तक शाखाओं का प्रश्न है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह अनंत ब्रह्मांड, पुण्यवान ब्रह्मांड का समर्थन करती है। और पूरे प्राचीन वृक्ष का शरीर का हिस्सा, यानी तना, जो कुछ वहन करता है और जो कुछ बाहर निकलता है, वह बहुत भयानक है और स्वर्ग की दुनिया औसत दर्जे से अधिक कुछ नहीं है। और यह प्रेत केवल एक क्षण के लिए प्रकट हुआ, फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया और अस्तित्व समाप्त हो गया। और ताड़ के पेड़ के ऊपर का प्रकाश समूह पूरी तरह से एक छोटे पेड़ में बदल गया है, जो सौभाग्य की समृद्ध शक्ति और विभिन्न मार्गों की शक्तियों को प्रकट कर रहा है। विनाश, हत्या, सौभाग्य, जीवन शक्ति, अंधकार, प्रकाश, पुनर्जन्म, समय, स्थान और अन्य रास्ते सभी इस छोटे से पौधे की परिधि के चारों ओर उभरे, जो अत्यंत शक्तिशाली से घिरा हुआ था और इससे निकलने वाली आभा चौंकाने वाली थी। तभी विक्रम यादव ने अचानक एक हाथ बढ़ाया और हल्की चुटकी के साथ अर्जुन यादव के बगल में दुनिया की इच्छा अचानक अपना आकार खो गई और एक ऊर्जा प्रकाश गेंद में विकृत हो गई। विक्रम यादव ने अपना दाहिना हाथ थपथपाया और देव सम्राट के राज्य में विश्व की इच्छा से परिवर्तित ऊर्जा प्रकाश समूह पौधे में समाहित हो गया। अचानक ये छोटा सा पौधा बहुत बड़ा हो गया। हा, आपका काम हो गया। विक्रम यादव ने हंसते हुए नन्हे पौधे को अर्जुन यादव के हाथों में थमा दिया। अर्जुन यादव ने अपने मांसल छोटे हाथों से उसे सावधानी से पकड़ रखा था और अपने सामने लगे पौधे को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। कौन सी प्रजाति? इसमें वास्तव में 3000 तरीके हैं और यहाँ तक कि 10 सबसे शक्तिशाली तरीके भी सब कुछ दबाने के लिए घिरे हुए हैं। फिर उसने बहुत उत्सुकता से अपने पिता की ओर देखा। दकियांशी डैडी इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन विश्व वृक्ष का यह अंकुर तुम्हें पिताजी ने दिया था। ये विश्व वृक्ष का अंकुर है और यह भविष्य में आपके साथ बढ़ेगा। गुणवत्ता की दृष्टि से इस विश्व वृक्ष को देव सम्राट का एक हथियार माना जाना चाहिए। मैंने इसमें परमपिता परमेश्वर सम्राट के अपने महान मार्ग और परमपिता परमेश्वर सम्राट के प्रकाश को एकीकृत कर दिया है। तुम्हारी साधना के स्तर में सुधार के साथ त्यान, एर और अधिक से अधिक जादुई हथियार, विभिन्न अमृत आदि ग्रहण करने से ये विश्व वृक्ष को बढ़ने में मदद कर सकता है। उस विश्व वृक्ष में जो बड़ा हो गया है, छाल का एक टुकड़ा अमरता के अमृत के समान है, पत्ती का एक टुकड़ा अनेक महान लोकों का प्रतिनिधित्व करता है, एक शाखा सर्वोच्च जड़ों का मार्ग है और वृक्ष का तना आदिकालीन उत्पत्ति और असीम ब्रह्मांड का एक विशाल ब्रह्मांड है। विश्व वृक्ष पूरी तरह विकसित हो चुका है और प्राचीन वृक्ष का एक छोटा सा कण स्वर्ग का एक ब्रह्मांड है। विक्रम यादव ने शांतिपूर्वक कहा, अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़े होकर, सफेद कपड़े पहने हुए, बहुत आराम से। ऐसा लगता है यहाँ तक कि विश्व वृक्ष भी उसकी नज़र में एक महत्वहीन खिलौना है। विक्रम यादव की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भयभीत हो गए।
उन्होंने क्या सुना? देव सम्राट के पुत्र के हाथ में जो पौधा था वह गुणवत्ता की दृष्टि से देव सम्राट का हथियार निकला। प्राचीन काल में समस्त स्वर्गों और लोकों में कितने देव सम्राट हुए हैं, हथेली की गिनती भी नहीं। प्राचीन काल के दोषों के साथ मिलकर समय की लंबी नदी का प्रवाह रुक गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह शाश्वत अमर लोक स्वर्ग और लोकों से आता है। उच्चतम गुणवत्ता वाली कलाकृति दिव्य सम्राट कलाकृति है। अब एकमात्र भगवान सम्राट कलाकृति कहीं से भी पैदा हुई थी, लेकिन ये 5 साल की गुड़िया के हाथों में थी। और जब विश्व वृक्ष बड़ा हो जाता है तो वह कितना भयावह होता है, इसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। इस समय पवित्र भगवान थंडर, पवित्र भगवान आठ विनाश और अन्य एक दूसरे को देख रहे थे, यह नहीं जानते हुए कि क्या कहना है। वे जीवन भर ईश्वर सम्राट के सर्वोच्च क्षेत्र की खोज में लगे रहे। जहां तक उस भ्रामक देव सम्राट हथियार का प्रश्न है जो आज शाश्वत अमर क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, वह एक आजीवन स्वप्न बन गया है। हालांकि आपकी तरह ही यह एक अजीब तरीके से एक 5 साल की गुड़िया के हाथों में दिखाई दिया। लोगों को धोखा देना वास्तव में सौभाग्य की बात है, जिसका मैंने जीवन भर पीछा किया। सभी स्वर्गों और असंख्य दुनियाओं में कोई भी ऐसा नहीं है, और मेरे पास ये 5 साल की उम्र में है। कभी कभी लोगों के बीच का अंतर लोगों और कुत्तों के बीच के अंतर से भी बड़ा होता है। और जुन फैंगटियन और ली हॉक्सुआन पहले से ही अचंभित थे, उनके जबड़े लगभग जमीन पर गिर गए। उन्होंने क्या देखा? उनसे छोटा देव सम्राट का पुत्र, जो अभी केवल 5 वर्ष का है, वास्तव में देव सम्राट का हथियार रखता है, जो सभी स्वर्गों और दुनियाओं में अद्वितीय है, और यह स्वयं देव सम्राट द्वारा बनाया गया विश्व वृक्ष भी है। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, और भविष्य का भाग्य लूट लिया जाएगा, और उन दोनों का पीछा करना मुश्किल हो सकता है। इस आदमी की जन्मजात योग्यताएं बहुत अच्छी हैं, ये दुनिया के अहंकार का एक बड़ा हिस्सा है। यू तियांजियाओ, पिताजी, कृपया मुझे पवित्र भूमि के खजाने से एक सच्चा जादुई हथियार लाकर दीजिए। देव सम्राट का पुत्र, पिताजी, अन्य खिलौने मज़ेदार नहीं हैं, मुझे खेलने के लिए एक देव सम्राट सैनिक बनाए। ऐसा दृश्य मेरे मन में उभरने से नहीं रुक सका। भले ही वे अपनी शक्तियों में पवित्र पुत्र हों, प्रतिभाशाली हों और उनके पास संसाधन हो, लेकिन उन खजानों और बुतपस्ती को पाना बेहद मुश्किल है। उन्हें पवित्र भूमि में आवेदन करना पड़ता है और कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। कभी कभी तो इसमें उनके अपने पूर्वज भी शामिल हो जाते हैं। जब आप अर्जुन यादव के घर पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी जादुई हथियार या खजाने से खेल रहे हों। हाँ, छोटा भाई अद्भुत है, छोटा भाई कमाल का है। और बिंग युक्सुआन ने अर्जुन यादव के लिए खुशी से तालियां बजाईं। ली हॉक्सुआन और जुन फैंगटियन दोनों को लगा कि उसके बगल वाले लड़के में कुछ गड़बड़ है। भाई, हम सब एक ही उम्र के हैं, और भविष्य में हमें भाग्य के लिए प्रतिस्पर्धा करनी है और एक दूसरे से लड़ना है, जो कि एक बड़े विवाद की दुनिया है। वह एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी है और पहले ही शुरुआती लाइन पर जीत हासिल कर चुका है। सौभाग्य से वह तो बस एक नश्वर शरीर है। अगर तुम्हारा शरीर सुपर है, तो मुझे डर है कि तुम्हें और मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी। अंत में आप अभी भी यहाँ तालियां बजा रहे हैं, दूसरों के लिए खुश हैं। प्रथम बुजुर्ग और द्वितीय बुजुर्ग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और सिर हिलाया। वे भी अपने युवा स्वामी के लिए खुश थे। मूलतः उसकी प्रतिभा अद्वितीय थी और वह अतीत में अद्भुत था, और अब उसे देव सम्राट के अस्त्र का सहारा मिल गया है। भविष्य में वह विश्व में प्रभुत्व के लिए संघर्ष करेगा। धन्यवाद पापा। अर्जुन यादव ने पौधे को हाथ में लेकर खिलौने की तरह खेला। ये बहुत मज़ेदार था और वह इसे नीचे नहीं रख सके। फिर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से विक्रम यादव को सलाम किया। वह जानता था कि जब तक वह अपने पिता, जो एक देव सम्राट थे, की जांघ को गले लगाकर सीधा लेटा रहेगा, तब तक वह अजेय रहेगा। टोंग जी, तो तुमने बहुत पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था, है न? अर्जुन यादव ने मन ही मन व्यवस्था पर सवाल उठाया। इस कुत्ता प्रणाली ने लोगों की भूख बढ़ाना भी सीख लिया है। ये स्पष्ट था कि वह खुद को सीधे सीधे बता सकता था, लेकिन फिर भी उसे खुद को मूर्ख बनाना था। जब विश्व वृक्ष का अंकुर उसकी हथेली पर गिरा, तभी उसे पता चला कि ये देव सम्राट का एक अस्त्र था, जिसका बहुत प्रभाव था। इसे पहले ही खराब करना बहुत उबाऊ है। दोस्ताना अनुस्मारक, हालांकि विश्व वृक्ष पूरी तरह से विकसित है,
यह आदिम स्वर्ग के अथाह ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है और कई कार्यों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन विश्व वृक्ष का विकास भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। बिना प्रचुर संसाधनों के इसका विकास असंभव है। भले ही आप उसे कई महान हजार दुनिया खिलाएं, फिर भी उसकी वृद्धि की एक सीमा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिस्टम ने जो कहा वह अर्जुन यादव के सिर पर सीधे ठंडे पानी के बेसिन के समान था। क्या ये मेरे पिता द्वारा धोखा है? अच्छा आदमी, कुछ महान हजार दुनियाओं को खिलाने और खिलाने से केवल थोड़ा सा ही विकास हो सकता है। ये कल्पना से परे है कि एक विश्व वृक्ष के रूप में पुनर्तः विकसित होना कितना कठिन है। इसके अलावा वह अभी भी जमीन पर पड़ी एक नमकीन मछली है। उसे खिलाने के लिए बड़े पैमाने पर संसाधन कहाँ से मिलेंगे? रुकिए, अर्जुन यादव के मन में प्रेरणा की एक चमक कौन थी? आखिरी चीज जिसकी उसके पास कमी थी वह थे अंतहीन संसाधन। अनंत साइन इन मोड के साथ उसके सिस्टम स्पेस में संसाधन, जादुई हथियार और अन्य चीजें लंबे समय से पहाड़ों की तरह ढेर हो गई हैं और समुद्र की तरह विशाल हैं। टोनगजी, क्या तुम समझ रहे हो कि मेरा क्या मतलब है? वे जादुई हथियार, संसाधन, खजाने आदि जो सिस्टम स्पेस में पहले से जमा किए गए हैं और जो कम गुणवत्ता वाले हैं, वे सभी सामग्री के रूप में विश्व वृक्ष में फेंक दिए जाते हैं। अहम मेरे लिए जो काम करता है वह सिस्टम स्पेस में रहना है, ताकि अगर कुछ हो जाए तो वह काम आ सके। अर्जुन यादव ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, व्यवस्था अवाक है। इस यजमान के लिए मुश्किलों से ज्यादा तरीके हैं। जब मैं वायरलेस साइन इन मोड के माध्यम से प्राप्त सभी जादुई हथियारों और अनंत संसाधनों के बारे में सोचता हूँ जो सभी विश्व वृक्ष को खिलाए जाते हैं, तो मुझे थोड़ा दुख होता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार यह उसका अपना वायरलेस साइन इन मोड है और वह कभी भी कहीं भी साइन इन कर सकता है और मकान मालिक के घर में इस भोजन की कमी नहीं है। इसके बाद अर्जुन यादव ने रक्त की एक बूंद गिराई जो विश्व वृक्ष में पिघल गई। प्रकाश की एक किरण चमकी और अर्जुन यादव और विश्व वृक्ष के पौधों के बीच एक सूक्ष्म संबंध स्थापित हो गया। खून की एक बूंद से प्रभु को पहचानो। सफलता। विश्व वृक्ष के पौधों को अपने सिस्टम स्पेस में रखें। जहां तक संसार की इच्छा का प्रश्न है वह अब भी विद्यमान है, किंतु अब उसका परजीवी उसके हाथों में विश्व वृक्ष का अंकुर है। और साधना आधार की ताकत देव सम्राट के स्तर के बारे में है जो 8 अपशिष्टों को दबाने के लिए पर्याप्त है। विश्व वृक्ष के रक्त से गुरु की पहचान होने पर विश्व की इच्छा के साथ संबंध और भी मजबूत हो जाता है। साथ जीने का अवसर तो प्राप्त हुआ है, लेकिन साथ मरने का नहीं। एक बार जब उसके साथ कुछ घटित हो जाएगा तो संसार की इच्छा भी पीछे हट जाएगी। लेकिन अगर दुनिया की इच्छा के विपरीत कुछ हुआ है तो इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। भविष्य में एक और निःशुल्क अंगरक्षक होगा। मार्ग के रास्ते पर जो भी व्यक्ति स्वयं को अप्रसन्न पाता है वह तुरंत संसार की इच्छा को बुला लेता है। जब समय आया तो उसने अपनी बाहें लहराईं, दुनिया की इच्छा, आओ मेरे लिए उसे काटो। इसके बाद अर्जुन यादव अपने मूल स्थान पर लौट आए और जन्मदिन का भोज जारी रहा। 3 राउंड पीने के बाद सभी ने खुलकर शराब पी और वे पहले कभी इतने नशे में और इतने आराम में नहीं थे। आज के भगवान सम्राट के जन्मदिन के भोज में उन्हें अपनी सामान्य तनावपूर्ण स्थिति से भी मुक्त होने के लिए कहा जा सकता है और उनके कंधों पर बोझ बहुत कम हो गया है, पूरी तरह से आराम मिला है। इस शाश्वत अमरलोक में जो अत्यंत अंतर्मुखी है और जिसमें हर क्षण साधना में सफलता मिलती है, हर कोई वास्तव में थका हुआ है। यहाँ तक कि अमर शक्ति के स्वामी जो एक ओर को ढकते हैं, एक पवित्र भूमि पर शासन करते हैं तथा असंख्य जीवों के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करते हैं, भी आमतौर पर तनावग्रस्त रहते हैं। मुझे डर है कि मेरी पवित्र भूमि को कुछ हो जाएगा और यह अन्य ताकतों से टकरा जाएगी और सभी प्रकार के संघर्ष छिड़ जाएंगे। आधा दिन बीत जाने के बाद विक्रम यादव ने अचानक कहा, चून की शराब के 3 दौर बीत चुके हैं, इसलिए सभी बुजुर्गों को वापस जाकर जल्दी से आराम करना चाहिए। ये दुर्लभ है कि सम्राट आज आप सबके साथ अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मुझे बहुत राहत मिली है। ये देखकर कई बुजुर्ग एक दूसरे की ओर देखने लगे और अपना संयम पुनः प्राप्त कर लिया। वे जानते हैं अगले चरण का उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद वे सभी एक दूसरे को अलविदा कहकर परिवार के मुख्य महल से चले गए। जहां तक पवित्र भगवान आठ विनाश, पवित्र भगवान थंडर और पवित्र भगवान हटियन का सवाल है, तीनों की आंखें टिमटिमा रही थीं।
इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ देव सम्राट का जन्मदिन मनाना नहीं है। इसलिए ली हाओक्सुआन जुन फैंगटियन और अन्य को उनकी पवित्र भूमि पर वापस भेजने का आदेश दिया गया। भैया, मैं भविष्य में आपके साथ खेलने जरूर आऊंगा। बिंग युक्सुआन अभी भी हकलाते हुए अर्जुन यादव को अलविदा कह रहा था। अर्जुन यादव ने सिर हिलाकर कहा, अगली चीज वह नहीं है जिसमें वह एक बच्चे के रूप में भाग ले सके। महल में वापस जाओ, चैन की नींद सो और नमकीन मछली बनो। अर्जुन यादव के चले जाने के बाद महल में केवल अर्जुन यादव, लिनलता यादव और लेई मिंग शेंगजू ही बचे थे। हर कोई क्षेत्र के बाहर अराजक हवा और बारिश बड़ी और बड़ी होती जा रही है। महाहजार लोक में कहीं काले वस्त्र पहने एक सुंदर आकृति है। उसकी आंखों में बैंगनी रंग का प्रकाश चमक रहा है, मानो कोई बैंगनी फूल हो। अंतरिक्ष की ओर मुख करके पतली जैद उंगलियां अनंत शून्य को भेदती हुई फैली हुई थीं और कई आकाशगंगाएं बिखरकर धूल में बदल गईं। तारों भरे आकाश के नीचे केवल एक ही ऊर्जा थी, सबसे चमकदार, जिसमें दुनिया को नष्ट करने की शक्ति थी। गर्जन, हृदय विदारक दहाड़ के साथ अराजकता में पैदा हुए एक विशालकाय जानवर ने अपनी सांस खो दी और ब्रह्मांड में गिर गया, जिससे आकाश रक्त से भर गया। वह विशाल पिंड एक तारा क्षेत्र के बराबर है, अत्यंत विशाल। ये प्रसिद्ध चंद्रमा निगलने वाला दानव देवता है, अराजकता से उत्पन्न एक सर्वोच्च जानवर जो अनगिनत दुनियाओं को कांपने और असीम भय से रेंगने के लिए पर्याप्त है। अब इस खूबसूरत छाया द्वारा एक ही झटके में मार डाला जाना। अंततः परिवार के पास वापस जा रहा हूँ, उस प्यारे छोटे भाई से मिलने के लिए। अर्जुन यादव अपने मूल शाही शहर लौट आए हैं तथा फिलहाल महल में लौटने की उनकी कोई योजना नहीं है। दो चुड़ैलें, रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी, एक विरोधाभास पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। दूसरों के सामने सौम्य और गुणी, प्रसिद्ध युवा स्वामी बहुत अच्छे व्यवहार वाले हैं, लेकिन जब उसका सामना होता है तो वह एक चुड़ैल बन जाती है और चाहती है कि काश वह उसे जिंदा निगल जाती। नहाने का प्रयास 5 साल के बच्चे को यातना दे सकता है। अरे, इसका जिक्र मत करो। मैं खुद को ही धमकाना चाहती हूँ कि मैं जवान और छोटी हूँ। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मुझे उन दोनों चुड़ैलों को औरत बनना सिखाना होगा। अंततः अर्जुन यादव को एक आंगन मिला जो जीवंतता, हरे पेड़ों और घास से भरा हुआ था और बहुत ही सुखद था। ये यहाँ है। अर्जुन यादव ने एक हाथ हिलाया, सिस्टम स्पेस से झूला निकाला और उसे 2 पेड़ों के बीच लटका दिया। मैं उस पर लेट गया। हवा चल रही थी, झूला हिल रहा था और मुझे बहुत आनंद आ रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे कुछ कमी महसूस हो रही थी, इसलिए उसने तुरंत सिस्टम से लॉलीपॉप मांगा और उसे अपने मुंह में डाल लिया। ये जीवन मनुष्य को जीना चाहिए। ये सचमुच आरामदायक है। अगर आप इस तरह एक सुंदर नमकीन मछली बने रह सकते हैं तो यह मामला वास्तव में है। थाई पैंट गर्म है। अर्जुन यादव ने अपनी आंखें सिकुड़ी, झूला हिलाया और आराम से सो गए। हालांकि उसे पता नहीं था कि अंधेरे में 2 आंखें पहले से ही उसे घूर रही थीं। कितना घिनौना है। मेरी काव्या यादव का छोटा भाई वास्तव में नमकीन मछली है। इस ओर वापस आओ। शाश्वत अमर क्षेत्र में उसके बारे में सभी प्रकार की किंवदंतियां हैं और वह लगभग सर्वोच्च देवता बनने के लिए आगे बढ़ चुका है। और परिणाम, एक बड़े पेड़ के ऊपर एक महिला प्रकट हुई। उसके जैद पैर हल्के से शाखा पर थपथपा रहे थे। पुतलियां अत्यंत स्पष्ट हैं, मनमोहक रत्नों की तरह, लेकिन बैंगनी फूलों की तरह जो पूरी तरह खिले हुए हैं। काले बाल नीचे की ओर बहते हैं, त्वचा जैद की तरह है और परी सुंदर और सुडौल है, जैसे कि एक परी दुनिया में आ रही हो। काली पोशाक से कसकर बंधा हुआ वह मोटा शरीर अतुलनीय रूप से अनियंत्रित है और अंधेरी रात में एक हत्यारे की तरह वह तेजी से चलता है और एक पल में किसी को मार सकता है। उन्होंने अपने अद्वितीय चेहरे को ढकने के लिए एक काला मुखौटा भी पहना हुआ था, लेकिन सिर्फ उन खूबसूरत पुतलियों के आधार पर कोई यह कह सकता है कि सुंदरता के मामले में इस महिला की प्रतिष्ठा दुनिया में सबसे अच्छी है। और यह महिला भी अर्जुन यादव की बहन है, गायन काव्या यादव, जो अपनी सुंदरता और अत्याचारी ताकत के लिए प्रसिद्ध है और एक बार अपनी पीढ़ी के अजेय विरोधियों को धूल चटा दी थी। बेशक वह भी कुछ समय पहले ही परिवार में वापस आए थे और मूल रूप से वह विक्रम यादव और लता यादव उनके माता पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्य हॉल में जाना चाहते थे। जहां तक मुझे याद है, उन दोनों ने ही मेरा पालन पोषण किया था और मेरा नाम ये रखा गया था।
काव्या यादव नाम उन्हें लता यादव ने दिया था। जहां तक उसके शरीर में खून की बात है, यह अभी भी उसके लिए एक रहस्य था। वह अपने पिता विक्रम यादव से इसका उत्तर जानना चाहता था, लेकिन उन्हें भी इसका उत्तर नहीं पता था। लेकिन पालन पोषण की कृपा सदैव संतानोत्पत्ति की कृपा से अधिक होती है। उनकी नज़र में विक्रम यादव और लता यादव अपने जैविक माता पिता से अलग नहीं हैं, लेकिन वह तो बस सच्चाई के लिए तरसती है। शायद यही रहस्य था जिसके कारण उसका चरित्र पागल हो गया। सत्य का अनुसरण करो, हर चीज का अनुसरण करो और सर्वोच्च शक्ति की चाह रखो। अपने शरीर को चरम सीमा तक धकेलते हुए परिवार में वह अगले स्तर तक पहुंचने के लिए सबसे कठिन साधना करने वाली प्रतिभा है। हालांकि ग्रीनहाउस में ये कभी नहीं बढ़ता। जब उसकी उम्र केवल किशोरावस्था में थी तो उसने बिना अनुमति के परिवार को छोड़ दिया और अपना नाम छिपाते हुए इधर उधर भटकती रही। बस जल्द से जल्द उच्चतम स्तर प्राप्त करना है। इस कारण से उसने अनैतिक रूप से जादू की महान शक्ति का अनुसरण किया और हत्या की निषिद्ध कला का अभ्यास किया। समापन के दिन उसने जादुई शक्ति का प्रतिकार किया, अपने मांस और हड्डियों का उपयोग अपने स्वयं के सर्वोच्च मार्ग के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए किया, उसे खाया और परिष्कृत किया और आगे बढ़ने के लिए उसे स्वयं के लिए बलिदान कर दिया। और फिर उसने अपनी पहचान छिपाई, जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश किया और यहाँ तक कि विचित्रता और अशुभता से भी कलंकित हुआ। लेकिन तो क्या, उस सर्वोच्च शक्ति के लिए उसने सभी साधनों का उपयोग किया, यहाँ तक कि अंधेरे प्राणियों को खा लिया और परिष्कृत किया, उन्हें अपने पोषण में बदल दिया। अपनी ताकत में सुधार के साथ वह और अधिक प्रयास करेगी। साथ ही उसकी प्रतिभा भी कई लोगों से आगे निकल गई है, यहाँ तक कि उसके पिता विक्रम यादव ने भी चुपके से आह भरी कि उसकी तुलना उनसे की जा सकती है। काव्या यादव के ज़माने में तो उसने इतनी हत्याएं की कि दुनिया में किसी की इज्जत करने की हिम्मत ही नहीं बची और सब कुछ दबा दिया। उसकी पीढ़ी के लोग इस खबर से डर गए थे और उसकी शक्ल तक देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। यहाँ तक कि अंततः दिव्य मार्ग के क्षेत्र को प्राप्त किया। सर्वोच्च यादव परिवार के कई शक्तिशाली सदस्यों का अनुसरण करके क्षेत्र के बाहर अराजकता पर विजय प्राप्त की और युद्ध में महान उपलब्धियां हासिल की। हालांकि हाल के दिनों में क्षेत्र के बाहर अराजकता काफी हद तक शांतिपूर्ण हो गई है। शायद ये तूफान से पहले की शांति है। परिवार के कई शक्तिशाली लोग अभी भी क्षेत्र के बाहर अराजकता के कगार पर हैं और उसने भी इस अवकाश के अवसर का उपयोग यादव परिवार से मिलने के लिए किया। जहां तक काला मास्क पहनने की बात है तो यह आदत उसने बचपन से ही विकसित कर ली है। उसके पिता विक्रम यादव और मां लता यादव को छोड़कर यादव परिवार के बुजुर्गों ने भी कभी उसका असली चेहरा नहीं देखा। हालांकि ऐसी महिला जो कट्टरता से ताकत का पीछा करती है, परिवार में लौटने के बाद अप्रत्याशित रूप से देखती है कि उसका छोटा भाई एक नमकीन मछली है जो सपाट और सड़ी हुई है, वह इसे कैसे सहन कर सकती है। मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन आकर्षक शिष्यों ने अपने 5 वर्षीय छोटे भाई को देखा, लेकिन लहरों की लहरें थीं। मुझे कहना होगा कि उसका छोटा भाई सचमुच बहुत प्यारा है। उसके गोल मटोल और गुलाबी चेहरे के साथ मैं सचमुच उसके पास जाकर उसे चुटकी काटने का मन करता है। पाउडर नक्काशीदार जैद बिल्कुल चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह है। वे क्रिस्टल जैसी साफ आंखें पूरी तरह खिले हुए बैंगनी फूलों की तरह पानी की लहरों की तरह लहरा रही थीं और वह अपने छोटे भाई से और भी अधिक प्यार करने लगी। सिस्टम बुनियादी ऑपरेशन, इससे 6 मत कहो, एक ताओवादी साथी आकर्षण मोड है जो मेजबान को देखते समय भ्रमित नहीं है। और काव्या यादव ने मन ही मन सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि अनंत की पवित्र भूमि में वह छोटी लड़की उसका छोटा भाई और बहन बनने को तैयार है। इतनी प्यारी बच्ची, कोई भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। लेकिन मेरे दिल में अभी भी कुछ नाराजगी है। स्वर्ग और दुनिया स्थिति परिवर्तनशील है। क्षेत्र के बाहर अराजकता अंतहीन अजीब है और जीवन का एक प्रतिबंधित क्षेत्र भी है जो स्वर्ग के प्राणियों का पीछा कर रहा है, उनकी कटाई कर रहा है। उसके छोटे भाई के रूप में वह एक नमकीन मछली कैसे हो सकती है जो सपाट और सड़ी हुई पड़ी है। हम महान कार्य कैसे कर सकते हैं और भविष्य में सर्वोच्च उपलब्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ही भाई, क्या तुम बहन की परीक्षा स्वीकार करने के लिए तैयार हो? मेरे मन में प्रेरणा की एक किरण कौंधी, उसे इस प्यारे छोटे भाई को चिढ़ाने दो। काव्या यादव को अचानक एक प्रसिद्ध कहावत याद आ गई,
आपको अपने छोटे भाई को जितनी जल्दी हो सके धमकाना चाहिए, अन्यथा जब वह बड़ा हो जाएगा तो आप अपने छोटे भाई को धमका नहीं पाएंगे। उसे अपने छोटे भाई को दंडित करना होगा जो एक बुरा लड़का है और नमकीन मछली बनना पसंद करता है, ताकि वह कठिन अभ्यास करने और शीर्ष पर चढ़ने के महत्व को समझ सके। काली पोशाक हवा में लहरा रही थी, उसका चेहरा कठोर था और उसकी चंचल और अजीब पुतलियां बैंगनी प्रेत प्रकाश से चमक रही थीं, मानो वह कोई बड़ा करतब दिखा रही हो। स्वर्गीय दानव भ्रम। फिर उसने अपने छोटे भाई को देखा जो झूले पर झूल रहा था। उसके होठों के कोने थोड़े मुड़े हुए थे और प्रेत प्रकाश की 2 किरणें सीधे अर्जुन यादव के शरीर में जा लगीं। शून्य से धुंध के कण निकले, शून्य को भेदते हुए क्रूर पंजे और दांत प्रकट हुए, ठीक उसी तरह जैसे कि पहले अर्जुन यादव द्वारा सिर काटे गए पाताल लोक के भूत थे। फिर अर्जुन यादव के झूले के चारों ओर मंडराते हुए वह जादुई ध्वनि निकालता रहा, मानो वह प्रार्थना कर रहा हो या कोई श्राप दे रहा हो, जिससे लोग हैरान हो गए। अब अर्जुन यादव झेंग एक सुंदर स्वप्नलोक में पहुंच गया। काव्या यादव ने एक छोटी सी योजना बनाई, उसकी पुतलियां फड़कने लगीं और उसने स्वर्गीय दानव की जादुई चाल का इस्तेमाल किया। आज का जादुई भ्रम उसने एक शक्तिशाली राक्षस से सीखा है। इस तकनीक का इस्तेमाल करके वह राक्षस पैदा कर सकता है, भ्रम पैदा कर सकता है और लोगों को उसमें खो सकता है। और इस दिन जादू भ्रम आत्मा की कला है, जो विशेष रूप से आत्मा पर लक्षित है। उसी क्षेत्र में यदि दूसरे पक्ष की आत्मा आपकी आत्मा जितनी अच्छी नहीं है और फिर आप जादू भ्रम का उपयोग कर सकते हैं, तो आप प्रतिद्वंद्वी की आत्मा को बेरहमी से टुकड़ों में फाड़ सकते हैं और उसे खो सकते हैं, केवल एक मांसल शरीर छोड़ सकते हैं। उस समय जब उसने कुछ सीखा था तो वह शक्तिशाली राक्षस भी बहुत प्रभावित हुआ था। पुराने दिनों में उन्हें भी कोई सफलता प्राप्त करने से पहले पूरे 3 साल तक जादू भ्रम का अध्ययन करना पड़ा था। और काव्या यादव ने सिर्फ 3 महीने पढ़ाई की है और प्रवीणता स्तर तक पहुंच गया है। वह इसे आज़ादी से इस्तेमाल कर सकता है और इसे हाथ की तरह चला सकता है, जो उससे कहीं बेहतर है। और काव्या यादव भी बेखौफ थी, उसने स्वर्गीय दानव के जादू में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली, इसे एक बड़ी सफलता बना दिया और फिर स्वर्गीय दानव के जादू से शक्तिशाली दानव का सफाया कर दिया। फिर उसने इसे निगल लिया, जो उसकी अपनी साधना के लिए पोषण बन गया, और साथ ही उसके दिव्य जादुई भ्रम को सीमाओं को तोड़ने, एक कदम आगे जाने, कुछ हासिल करने और एक नया क्षेत्र खोलने की अनुमति दी। बेशक अब अर्जुन यादव के लिए वह अपने ही भाई की आत्मा को नहीं चीरना चाहती। उसका छोटा भाई इतना गुलाबी और ज़ैद नक्काशीदार है, इतना प्यारा है और अभी भी दूध की सुगंध छोड़ता है, वह इसे सहन नहीं कर सकती। लेकिन वह अपने छोटे भाई को कभी भी नमकीन मछली नहीं बनने देगी। उसे शक्ति के महत्व का एहसास कराने, साधना के मार्ग पर चलने और भविष्य में हर चीज़ को दबाने का रास्ता खोजना होगा। इसीलिए उसने उसके स्वप्नलोक में प्रवेश करने और उसे डराने के लिए राक्षसी भ्रम का प्रयोग किया। इस बच्चे की याददाश्त बहुत अच्छी हो, सपने को दुस्वप्न में बदल दे ताकि वह साधना के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हो सके तथा उसे नमकीन मछली बिल्कुल न बनने दें। ये सोचते ही काव्या यादव की पुतलियों में धुंधली रोशनी सी उभरने लगी। उसी समय अर्जुन यादव के चेतना स्थान में अनगिनत भूत अचानक से प्रविष्ट हो गए, भयंकर और डरावने, एक उदास आभा बिखेरते हुए, जिसे देखकर लोग सिहर उठे। अरे यह क्या है? चेतना के क्षेत्र में अर्जुन यादव अचानक चौंक गए। वह तो बस शांति से सोना चाहता था, उसे क्या हो गया है? बिना अपराध बोध के सो जाओ, रात को अच्छी नींद भी नहीं आती। उसके बाद इन भूतों की संख्या बढ़ती गई, उनके हाव भाव क्रूर और डरावने थे, मानो स्वर्ग ने उनके साथ अन्याय किया हो। कुछ ने अपनी आंखें खो दी, कुछ ने अपने पैर खो दिए और कुछ खून से लथपथ थे। इतना ही नहीं, वहां अग्नि दानव प्राणी भी हैं जिनके शरीर पर जलती हुई लपटें हैं, और विभिन्न भयंकर जानवर भी हैं, जैसे कि दानव तियानपेंग, उड़ता हुआ सांप इत्यादि। गर्जन पहाड़ जितना विशाल शरीर वाला वह वानर क्रूर भाव लिए हुए था, उसकी आंखें आग की लपटों से जल रही थीं और उसकी पीठ पर हड्डियों के पंख उगे हुए थे। एक भूसा लगते ही वह जगह चकनाचूर हो जाती। बहुत खूब, नीली लपटों से घिरा एक और बड़ा पक्षी था, जो भयानक चहचहाहट की आवाज निकालता हुआ अर्जुन यादव की ओर झपटा, मानो उसे निगल जाना चाहता हो। अपने सामने के दृश्य को देखते हुए अगर वह एक साधारण तियांजिया होता तो शायद वह अपना दिमाग खो देता और भाग जाता। नहीं,
उसी उम्र में त्यानजियाओ, मुझे डर है कि इस समय उसके पैर कमजोर हो जाएंगे और वह लकवाग्रस्त होकर जमीन पर बैठ जाएगा। हालांकि अर्जुन यादव आश्चर्यजनक रूप से शांत थे, यहाँ तक कि कुछ अवाक और ऊबे हुए भी थे। ये कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके सपने को तोड़ने की? फिर भी क्या इन प्रेतों के समूह को उबाऊ तरीके से चेतना के स्थान में भेजना उसे डराने के लिए है? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि वह 3 साल का बच्चा है? नहीं, वह तो पहले से ही 5 साल का बच्चा है। टोंग जी, क्या जिस व्यक्ति ने ये चाल चली है वह मेरी बुद्धि का अपमान कर रहा है? तुम अब भी मुझे इन भयानक जानवरों के प्रेत से डराना चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैंने शाश्वत सम्राट को हरा दिया है? अर्जुन यादव ने सिस्टम से शिकायत की। डिंग, किसी ने मेजबान पर राक्षसी जादू का प्रयोग किया है। स्वर्गीय दानव भ्रम एक अत्यंत क्रूर और अजीब अलौकिक शक्ति है, जो विशेष रूप से आत्मा पर लक्षित एक आक्रमण विधि है। उसी क्षेत्र में यदि दूसरे पक्ष की आत्मा की शक्ति आपकी आत्मा से अधिक नहीं है, तो वह आकाश के जादुई भ्रम से तुरंत मारा जाएगा और आत्मा बिखर जाएगी, केवल एक शरीर बचेगा। लेकिन जो लोग मेजबान पर हमला करते हैं, उनके पास स्पष्ट रूप से कोई अन्य विचार नहीं होता, वे केवल मेजबान को डराना चाहते हैं। सिस्टम की व्याख्या सुनकर अर्जुन यादव हल्के से मुस्कुराए। जिस क्षण से ये भूत उसकी चेतना में प्रकट हुए, उसे पता चल गया कि कोई उसे धोखा देना चाहता है। लेकिन राक्षसी भ्रम की अलौकिक शक्ति का प्रयोग वास्तव में बच्चों को डराने के लिए किया जाता है, ये केवल अतिशयोक्ति है। मुझे डर है कि उत्कृष्ट साधना वाले भिक्षुओं को पता चल जाएगा कि वे शिकायत करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। जैसा कि कहावत है, आप बैल के चाकू से मुर्गे को कैसे मार सकते हैं, लेकिन आप तो अजगर के चाकू से मुर्गे को मार रहे हैं। टोंग जी, चलो इसके बारे में बात करते हैं, इसे कैसे हल किया जाए। मैंने इससे पहले इतनी उबाऊ तरकीब नहीं देखी। मेजबान दोहरी पुतलियों को जोड़ सकता है, जो दुनिया के सभी भ्रमों को तोड़ सकती हैं और हर चीज में प्रवेश कर सकती हैं। अब से 3000 रास्तों में आपकी आंखों में कोई रहस्य नहीं होगा। दोहरी पुतलियों वाला व्यक्ति प्राचीन सम्राट के रूप में जाना जाता है और शाश्वत अमर क्षेत्र के अपराजित मिथक के रूप में जाना जाता है। जब तक मेजबान की दोहरी पुतलियां, उसके शरीर की अमर हड्डियां और तुम्हारा विशाल अराजक शरीर एक साथ जुड़े रहेंगे, तब तक तुम इस शाश्वत परिलोक में अजेय रहोगे, युवा पीढ़ी। अर्जुन यादव इन कामों को करने में बहुत आलसी है, लेकिन उस पर आकाश की जादुई चाल का असर हो चुका है, इसलिए जल्द से जल्द इससे छुटकारा पा लिया जाए। आजकल सोते समय भ्रम में पड़ना बहुत कठिन है। सिस्टम, दोहरी पुतलियों को जोड़ो। जैसे ही अर्जुन यादव की आवाज़ धीमी हुई, उसकी आंखों में अजीब सी ऊर्जा की किरणें उमड़ पड़ीं। आंखें चमक रही थीं, मानो तपते सूरज की 2 किरणें दिव्य प्रकाश से फूट रही हों, शून्य को भेद रही हों और सब कुछ भेद रही हों। जहां भी दृष्टि जाती, सभी राक्षस आग की लपटों में जलकर भस्म हो जाते और भूत, मानो उनका किसी प्राकृतिक शत्रु से सामना हो गया हो, एक शोकपूर्ण चीख निकालते और तुरंत ही घने धुएं में बदल जाते। जहां तक सभी प्रकार के प्राचीन क्रूर जानवरों का प्रश्न है, इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, आकाश में उड़ती हुई प्रकाश की किरण द्वारा उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया तथा उनके पास दहाड़ने का भी समय नहीं था। ये शक्ति बहुत भयानक और डरावनी है। चेतन स्थान में सभी प्रकार की बुरी आत्माएं दूर हो गईं और पुनः शांति छा गई। और अर्जुन यादव ने भी धीरे से अपनी आंखें खोलीं। वे आंखें दाव कविता से भरी थीं। दाव प्रतीक आपस में गुथे हुए थे, रंग घनी तरह से ढके हुए थे। वहां से अराजक प्रकाश निकल रहा था, एक अतुलनीय पवित्र आभा बिखेर रहा था, मानो वह 9 स्वर्गों को काट सकता हो और 9 दिनों को नष्ट कर सकता हो। तुम सब कुछ का वध करो। ये पुतलियां रूनों से घनीभूत हैं और रहस्यों से भरी हैं, मानो उनमें जादू का कोई महान तरीका छिपा है जो सब कुछ मिटा देने में सक्षम है। समय समय पर वहां से एक उज्ज्वल दिव्य प्रकाश चमकता हुआ गुजरेगा, जिससे अपार दिव्य प्रकाश फूटेगा, जिसकी महत्ता को कम करके नहीं आंका जा सकता। इसमें देवताओं और राक्षसों का संहार करने और अराजकता फैलाने की सर्वोच्च शक्ति निहित है। दोहरी पुतलियां अजेयता, स्वीप और प्राचीन सम्राट का प्रतिनिधित्व करती हैं। और मानो दाचेंग के अराजक शरीर से प्रभावित होकर दोहरी पुतलियों में कुछ रहस्यमय परिवर्तन हुए, जो अराजकता के नियम द्वारा प्रतिबिंबित हुए। अर्जुन यादव को लगा कि उसकी आंखें गर्म हैं, उनमें असीम दिव्य शक्ति है, और
जो कुछ भी वह देखता था वह समझ में आ जाता था और विभिन्न रूनों में विभाजित हो जाता था। इसके अलावा समय और स्थान की गति उसकी आंखों में कछुए की तरह अनंत रूप से धीमी हो गई थी। इस क्षण बाहरी दुनिया में काव्या यादव की भौहें हल्की सी तन गईं। काले घूंघट के नीचे उसमें लिपटी अनुपम सुंदरता पर संदेह की एक झलक उभर आई। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए झूले पर लेटे अर्जुन यादव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और गहरी नींद में सो गए। उसने जो प्रदर्शित किया वह स्वर्गीय राक्षसों, शीर्ष अलौकिक शक्तियों, सभी स्वर्गों और असंख्य जातियों का भ्रम था। चाहे भौतिक शरीर कितना भी अलग क्यों न हो, उन सभी में आत्माएं थीं। आत्मा सभी चीजों की आत्मा है और साथ ही यह एक भिक्षु के लिए सबसे कमजोर स्थान भी है। हालांकि उसने जो दिव्य जादू का प्रयोग किया था वह सिर्फ इस प्यारे छोटे भाई को डराने के लिए था, लेकिन इसकी शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। निश्चित रूप से यह ऐसी चीज नहीं है जिसका 5 साल का बच्चा विरोध कर सके। सामान्य ज्ञान के अनुसार इस समय अर्जुन यादव को नाक बहना, आंसू आना और रोना चाहिए था, लेकिन इतनी गहरी नींद सोना, ये तो अनुचित है। क्या ऐसा हो सकता है कि पिता ने उसे आत्मा की रक्षा का गुप्त खजाना दिया हो? ये सभी आत्मा हमलों का प्रतिरोध कर सकता है। काव्या यादव ने ऐसा ही सोचा। आखिरकार उसके पिता विक्रम यादव दुनिया के देव सम्राट हैं और उनके हाथों में गुप्त जादू के खजाने कुछ ऐसे हैं जिनका वह आकलन नहीं कर सकती, चाहे वह गुणवत्ता हो या मात्रा। आत्मा की रक्षा के लिए जियाउटियन को गुप्त खजाना देना असंभव नहीं है जो आत्मा की रक्षा करता है। काव्या यादव ने सिर हिलाया, ये सोचकर कि उसका अनुमान सही था। लेकिन इसी समय अचानक एक दृश्य प्रकट हुआ। झूले में सो रहे अर्जुन यादव ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, जिनमें स्वर्ग और पृथ्वी की सर्वोच्च दिव्य शक्ति समाहित थी, और आंखें तपते सूरज की तरह चमक रही थीं। पुतलियों से दिव्य प्रकाश की 2 किरणें निकलीं, जो सीधे 9 स्वर्गों तक गईं, आकाश को भेदती हुई, मानो कोई विशालकाय पशु आकाश और पृथ्वी को जोड़ रहा हो। अत्यंत भयानक। काव्या यादव की आंखें थोड़ी घनी हो गई थीं और उन मोहक पुतलियों में रून झिलमिला रहे थे। ये बहुत चौंकाने वाली बात नहीं थी, लेकिन वह अपने छोटे भाई का रहस्य तुरंत जानना चाहता था। उन 2 पुतलियों में ऐसा कौन सा चौंकाने वाला रहस्य छिपा है जो वे इतनी शक्तिशाली हैं? और इस क्षण उसे ये भी एहसास हुआ कि वह प्रतिशत निश्चित थी कि स्वर्गीय दानव का भ्रम अभी विफल होने का कारण निश्चित रूप से इस रहस्यमय पुतली के कारण था। अर्जुन यादव की आंखों में अराजकता का प्रकाश ऊपर की ओर उठकर रूनों को घनीभूत कर रहा था। ऊपर की ओर 9 स्वर्गों को काट रहा था और नीचे की ओर 9 एकांतों को नष्ट कर रहा था, और गिरते हुए रूनों का दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। प्रागैतिहासिक और प्राचीन आभा फैल रही थी, जिससे लोग बेकाबू होकर कांप रहे थे। और आंखों के गड्ढों में, रहस्यमयी आंखों में वास्तव में 2 पुतलियां हैं, और ऐसा लगता है कि आकाश, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक साथ चमक रहे हैं और यिन और यांग उभरने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। काव्या यादव के दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई, मानो किसी शक्तिशाली जानवर ने उसे निशाना बनाया हो और वह उसे जिंदा ही खा जाना चाहता हो। थोड़ी सी सांस फूलने पर उसने तुरंत पहचान लिया कि यह अजय का प्रतीक था। 2 हरी पुतलियां। मुझे उम्मीद नहीं थी, जियातियान की पुतलियां वास्तव में 2 हरी हैं। इस तरह ऐसी अफवाहों की पुष्टि की जा सकेगी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप इतने प्रतिभाशाली हो सकते हैं कि आप अतीत और वर्तमान को हरा सकते हैं, और आप अतीत और वर्तमान के सबसे मजबूत आदमी को हरा सकते हैं। हालांकि यह केवल एक नश्वर शरीर है, फिर भी इसकी पुतलियां 2 हरी हैं। इसे वास्तव में समझाया जा सकता है। 2 हरी पुतलियां शाश्वत अमर लोक के अजेय मिथक के रूप में जानी जाती हैं। चाहे कितने भी चमत्कार हों, यह आश्चर्यजनक नहीं है। हजारों शारीरिक संरचनाओं में से केवल अराजकता शारीरिक संरचना, जन्मजात संत शारीरिक संरचना और महान शून्य शारीरिक संरचना ही इसे दबा सकती है। काव्या यादव ने मन ही मन सोचा। अप्रत्याशित रूप से उसके नमकीन मछली भाई के पास वास्तव में एक छिपी हुई काया है। अफवाहों के साथ ऐसा लगता है कि शाश्वत अमर क्षेत्र के लोग, और यहाँ तक कि यादव परिवार, और यहाँ तक कि उनके माता पिता भी नहीं जानते होंगे कि उनके पास दोहरे शिष्य हैं। नहीं, चूंकि आपकी पुतलियां 2 हरी हैं, इसलिए आपको और भी कठिन अभ्यास करना चाहिए। इसे नीचे रखकर नमकीन मछली की तरह सपाट लेट जाना, अंततः बाहरी ताकतों की मदद से जीवन का आनंद लेना है।
केवल शिखर पर चढ़ने और शिखर तक साधना करने से ही व्यक्ति सब कुछ नियंत्रित करने और सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। उसे अपने छोटे भाई को साधना के मार्ग पर चलने देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, विशेषकर तब जब उसे यह एहसास होता है कि उसका छोटा भाई जागृति का एक विनम्र छठा स्तर मात्र है। वह बस नीचे कूदना चाहती थी और इस छोटे लड़के की गांड पर 2 बार थप्पड़ मारना चाहती थी। दोहरी पुतलियों वाली ऐसी अनोखी और उत्कृष्ट काया के साथ वह अभी भी नमकीन मछली बनना चाहती है। अर्जुन यादव के जागने के बाद वह झूले से उतर गया, जमीन पर कूद गया और खड़ा हो गया। उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे और उसके गोल मटोल छोटे हाथ सीधे खड़े हो गए। इसके शरीर के चारों ओर अराजकता की हवा से घिरे होने के बावजूद इसकी सफ़ेद और कोमल त्वचा पर थोड़ी सी चमक भी चमक रही है। फिर उसने कहा, बाहर आओ, छुपो मत, मैं जानता हूं कि यह तुम हो। दरअसल अर्जुन यादव को सिर्फ इतना पता है कि किसी ने उसके साथ छल किया है, लेकिन वह उस व्यक्ति को नहीं जानता जिसने छल किया है। लेकिन इसका असली मकसद तो बस उसे डराना था। इससे पता चलता है कि उस व्यक्ति का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था और शायद वह अभी भी किनारे पर खड़ा होकर अपने चुटकुले सुनने की तैयारी कर रहा था। यह अफसोस की बात है। इससे वह सचमुच निराश हो गई और काव्या यादव ने अपनी आंखें झपकाईं। अपने छोटे भाई की बात सुनकर उसे सचमुच लगा कि उसका पता चल गया है। किसने कहा कि ज़ियाउद्दीन केवल एक नश्वर है? इतने होशियार और चतुर बच्चे की अद्वितीय दोहरी पुतलियां हैं। टीएस यह अप्रत्याशित है। लोगों के आने से पहले ध्वनि पहले आती है। ध्वनि चांदी की घंटी की तरह होती है, लेकिन फिर भी मोहकता का एक संकेत होता है जो किसी की हड्डियों को कुरकुरा कर देता है। उसकी आवाज़ से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह निश्चित रूप से एक ऐसी सुंदरता का भ्रूण है जो देश और लोगों के लिए विनाश लेकर आएगी। अर्जुन यादव को भी लगा कि उसका मांस कुरकुरा है। यह आवाज़ कुछ ज़्यादा ही आकर्षक थी। वह बस धीरे से पुकार रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में उसके बगल में है। एक सुंदर आकृति के साथ वह उसके पास आया। लंबी पतली टांगों वाली एक काले रंग की पोशाक ने उसके भरे हुए शरीर को ढक रखा था। काले घूंघट ने उस अद्वितीय चेहरे को कसकर ढक रखा था जिससे लोग कल्पना करने लगे थे। लेकिन वे बैंगनी और कोमल पुतलियां इतनी चमक रही थीं मानो वे सभी जीवित प्राणियों को मोहित कर सकती हों। अर्जुन यादव की सांस रुक गई और उन्होंने मन ही मन आह भरी, कितना भव्य पर्वत है। अर्जुन यादव ने ये कहने का साहस किया कि उनके सामने जो महिला थी वह निश्चित रूप से सबसे बेजोड़ रूप, सबसे आकर्षक आकृति और सबसे मधुर आवाज वाली महिला थी जिसे उन्होंने जन्म से अब तक देखा था। और नाजुक शरीर के ऊपर एक हल्की सी खुशबू भी है, बिल्कुल पंखे की खुशबू की तरह, जो लोगों को रुकने पर मजबूर कर देती है और वापस लौटना भूल जाती है, जो बेहद आनंददायक है। तुम हो? अर्जुन यादव ने संदेह से पूछा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि युवती सीधे चौंक गई, नीचे बैठ गई, अपनी पतली उंगलियां फैला दी और सीधे उसके छोटे चेहरे पर चुटकी काट ली। अर्जुन यादव परेशान था। जब से वह पैदा हुआ है उसे बहुत चिकोटी काटी गई है। उन बुजुर्गों का सामना करते हुए भी वह अभी तक कोई राय नहीं बना पाया। लेकिन यह महिला अभी अभी सामने आई है। पहले उसने उस पर जादू करने के लिए जादू की चाल का इस्तेमाल किया और अब वह सीधे उसके चेहरे पर चुटकी काटती है, ये सोचकर कि उसे भड़काना आसान है। यदि वह नाराज हो जाए तो वह भी क्रोधित नमकीन मछली में बदल जाएगा। ज़ियातियान, मैं तुम्हारी बहन हूँ। ये सुनकर अर्जुन यादव थोड़ा स्तब्ध रह गए और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए काफ़ी देर तक वहीं खड़े रहे। उनकी एक से अधिक बहनें कब थीं? चचेरा भाई या चचेरा भाई? नहीं, मेरे कई चचेरे भाई बहन हैं, लेकिन मैंने अपने माता पिता को कभी किसी बहन के बारे में नहीं सुना जो काले कपड़े पहनती हो, जिसके छात्र चुलबुले हों और जिसका स्वभाव ऐसा हो। जैविक बहन भी गलत है। उसके माता पिता और परिवार के सदस्यों के अनुसार वह पिता का इकलौता पुत्र है। इनमें कोई भी जैविक भाई बहन नहीं है। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं 3 साल का बच्चा हूँ? अर्जुन यादव का छोटा सा मुंह थोड़ा सा फूल गया। उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। काव्या यादव को पहले से ही ऐसी स्थिति का अनुमान था, क्योंकि वह जानती थी कि अर्जुन यादव उस पर विश्वास नहीं करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास इस बदमाश को मनाने के 100 तरीके हैं।